बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया खान सिंपल मील में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं किचन क्लीनर स्प्रे। इतनी ज़बरदस्त ये रेमेडी है कि आप मार्केट के महंगे से महंगे स्प्रेस को भूल जाएंगे। तो चलते हैं हम मामा की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं किचन क्लीनर स्प्रे, जो कि बहुत ही आसानी से और बन जाता है बहुत सस्ते में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने यहाँ पे, और उसके साथ ही मैं यहाँ लूँगी नमक, ये भी 1 टेबल स्पून लिया है। और उसके साथ आप कोई भी डिटर्जेंट ले सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे डिटर्जेंट लिया है 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे डिटर्जेंट लिया है। उसके साथ ही यहाँ पे मैंने ले लिया है पानी, और कोई भी आप डिशवॉशर ले सकते हैं लिक्विड। और उसके साथ यहाँ चला जाएगा सिरका, ये हर घर में मौजूद होता है। और यहाँ ले लिया है आप कोई भी स्प्रे बोतल, ये हर घर में होती है। और आसानी जो है सारा सामान जो है ये सारा सामान हमारे किचन में ही होता है, और बहुत ही सस्ते में जो है हमारा ये स्प्रे बन के तैयार हो जाता है। आप इजीली जो है इससे किचन की हर चीज़ जो है आप क्लीन कर सकते हैं। इवन के माइक्रोवेव ओवन वगैरह भी आसानी से जो है आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल, आप कोई भी जो है यूज़लेस बाउल आपके पास होंगे उसको आप ले लें ऐसी रेमेडी जो है बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सर्फ, उसको मैंने डाल दिया इसमें। और उसके साथ ही मैं यहाँ डालूँगी नमक, और इसकी क्वांटिटी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और इसके साथ मैं डालूँगी बेकिंग सोडा यहाँ पे, और ये 1 टेबल स्पून मैंने लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हैं, वहाँ से देख सकते हैं। और ये तकरीबन 10 से 15 दिन या 20 दिन आपका स्प्रे आराम से चल जाएगा। और ये हर घर में ही मौजूद होती हैं, ये कि बस आप आराम से बना लें, इसको बाहर से मंगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो भी हमने जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे जो भी इसके सारे जो भी लम्स बन रहे हैं उसको ख़त्म कर देंगे, ताकि आराम से डिज़ोल्व हो सके। या ये देख सकते हैं आप। तो आपने इस तरह से जो है सारे जो भी डिटर्जेंट को जो है अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद आप जो है कोई भी डिशवॉशर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने विम का लिया है, मेरे पास विम का पड़ा हुआ था, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून में इसमें ये डालूँगी। और ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 इसमें टेबल स्पून जो है इसमें ये डिश वॉशर डाल दिया है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे डालूँगी सिरका हर घर में होता है, और तकरीबन ज़्यादातर चीज़ों में सिरका यूज़ होता है, तो इसका कोई वो नहीं है। और सूप में भी सूप के दिन तो आ रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पे हम इसमें जो है अपना सिरका डालेंगे। सिरका तकरीबन हम आधा कप इसमें डालेंगे। तो आपने इसी क्वांटिटी से जो है इसको बनाना है। जब ये ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा से इसको इसी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप जो है सिरका ले लिया है, और इसको मैं इसमें डालूँगी। और यहाँ जो है आपने घबराना नहीं है, यहाँ पे जो है सिरका और सोडा जब एक साथ मिलते हैं तो ये झाग अमूमन बनते ही हैं। अरे तो आपने ये तो कस्टर्ड लग रहा है। तो आपने इसको जो है अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। 3 से 4 मिनट के बाद जो है ना ये खुद ही जो इसके जो झाग बन रहे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। और इसके साथ ही जो है इसके साथ ही जो है यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1.5 गिलास जो है इसमें मैं पानी डालूँगी। और इसको अच्छे से जो है हम मिक्स कर लेंगे, और थोड़ी देर में जो इसके झाग बन रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे यहाँ पे। और आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और ये हमारा जो है स्प्रे बन के तैयार हो गया है। और आप इसको एक स्प्रे बोतल में जो है डाल के और इजीली जो है अपने किचन को क्लीन कर सकते हैं। इवन कि आपकी जो भी चॉपर हैं, जूसर मशीन है, आपका चूल्हा है, कैबिनेट है, और जो भी आपके जो ख़राब जो बर्तन हो गए हैं, जो जिन पे निशान पड़ गए हैं, प्लेटें हो गई हैं, आप उन पे स्प्रे करके 5 मिनट के लिए छोड़ दें।
और इसको सिर्फ गीले कपड़े से आपने इसको साफ़ करना है और साफ़ पानी से धो लें। आपके जो बर्तन हैं, आपके चूल्हा है, आपके कैबिनेट है, सब इजीली जो है आपके साफ़ हो जाएंगे। इवन के आप बच्चों के टॉयज़ होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उस पर मेल आ जाता है, वो भी बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। चेयर हो गई बच्चों की स्लाइड्स हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, और जो हमारे दरवाज़ों पे जो है निशान पड़ जाते हैं, वो सब जो है इससे बहुत आसानी से जो है साफ़ हो जाते हैं। आपको कोई रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Really? जी हाँ, बहुत ही आसानी से जो है साफ़ हो जाते हैं। तो ये जो मैंने लिक्विड बनाया है इसको स्प्रे बोतल में मैं भर लूँगी। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है ये वर्क करता है। आप बाज़ार के जो महंगे से महंगे स्प्रे हैं उनमें पैसे ज़ाया करने के बजाय आप इसको घर की चीज़ों से बआसानी सस्ते में तैयार कर सकते हैं। इससे ये कि आपका फ्रिज भी जो है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आपका फर्नीचर पे जो गंदे जो निशान पड़ते हैं वो भी जो है साफ़ हो जाएंगे। इससे आपने सिर्फ स्प्रे करना है हल्का सा और उस पर गीला कपड़ा फेर देना है और इजीली जो है वो साफ़ हो जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चों के स्कूल बैग्स पे भी निशान पड़ जाते हैं, वो भी इससे बआसानी जो है साफ़ हो जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और जो हमारे चैनल पे हैं ये उनके लिए भी है, और जो हमारे चैनल पे नहीं भी हैं ये उनके लिए भी है भाई। तो सभी यही हमारे चैनल ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये टिप है। तो हमें जो है इसको इतना कोई रगड़ना नहीं है, कोई मेहनत नहीं करनी कि हम पूरा दिन लगा देते हैं, कैबिनेट साफ़ करते हैं उसमें सारा दिन निकल जाता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली जो है 5 मिनट के लिए इसको स्प्रे करें और एक कपड़ा फेरें और आपका किचन जो है बिल्कुल आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ देखें मेरा ये चूल्हा है, आपने देखा होगा कुकिंग के टाइम पे मेरा यही चूल्हा होता है। तो इसको जो है मैं इसी तरह से साफ़ करती हूँ। मैंने यहाँ पे इसको स्प्रे किया है और तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये मामा ने इलेक्ट्रिक रखा हुआ था अपने पास। और ये देखें यहाँ पे इस तरह से आपने इस पर कपड़ा फेरना है और देखें क्या मज़े की शाइन आ रही है इसमें, बहुत ज़बरदस्त जो है इस तरह से साफ़ हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त है। मैं लाइव आपको दिखा रही हूँ सारी चीज़ें। ये देखें मेरा चूल्हा कितना क्लीन लग रहा है और कितनी ज़बरदस्त इसमें शाइन आई है। इसी के साथ जो है ये देखें आपने इसको फिर साफ़ करने के बाद आपने एक गीला कपड़ा जो है इस पर फेर देना है। तो आप ये देख सकते हैं मेरा चूल्हा कितना साफ़ है। आप भी अपने चूल्हों को इसी तरह से साफ़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही मेरी जो है दीवार है, ये देखें आप टाइल देख सकते हैं और इस पर सिंपल मिल का जो है स्टिकर लगा हुआ है, ये आयशा ने लगाया है यहाँ पे ताकि हमारे चैनल का नाम लोग देख सकें। तो यहाँ देखें यहाँ पे मेरी जो टाइल्स हैं कितनी चमक रही हैं। ये भी मैं डेली जो है इसी स्प्रे से जो है साफ़ करती हूँ। एक स्प्रे में इसमें मारती हूँ और 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ देती हूँ और फिर कपड़े से इसको साफ़ कर देती हूँ। और फिर गीला कपड़ा जो है आपने इस पर फेर देना है ताकि आपका जो भी टाइल्स हैं वो गिलास की तरह चमकें। इवन कि आप गिलास के जो भी शीशे के बर्तन होते हैं, गिलास हो गए, डिशेस हो गई, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त इससे जो है साफ़ होती हैं। और आप देखें मेरे जो टाइल्स हैं कितनी शाइन कर रहे हैं। और ये मामा आपने कॉफ़ी और जूस बनाया, मुझे दिया भी नहीं। ये रोज़ पीती है तो ये देखें कितने आसानी से जो है आप रगड़ना भी नहीं है, आपने सिर्फ स्प्रे करना है और आपके जो टाइल्स हैं बहुत आसानी से साफ़ हो गए हैं। और जितनी भी लाइंस हमारी जो टाइल्स के साथ होती हैं इसको आपने आराम से जो है साफ़ कर लेना है। आप ये देखें यहाँ पे कितनी आसानी से मैं जो है साफ़ कर रही हूँ। ये देखें यहाँ पे आपने इस लाइंस को भी साफ़ करना है और एक गीला कपड़ा फेर देना है और शीशे की तरह जो है ये चमकेंगे आपका चूल्हा, आपके टाइल्स, आपका किचन स्लैब जो है वो भी, और सिंक, हर चीज़। इवन कि आपका जो पूरा किचन है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है क्लीन हो जाएगा। आपको बार बार साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप महीने में या वीकली अपनी किचन की सफाई कर रहे हैं, तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो फिर कैसी लगी आपको हमारी ये आज की टिप्स? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स के साथ, नई रेसिपी के साथ।